तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने अपने अपोनेंट को हरा दिया होता और जो टियान गोजन होते वो अभी के लिए फाइट कर रहे होते बिनफू के साथ और उनकी जो फाइट होती है वो काफी खतरनाक हो रही होती है। मगर तभी टियान गोजन उसके ऊपर अपना एक अटैक कर देते जिस वजह से जो बिनफू होता है वो जाके सीधा जियान के सामने गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है। तभी वहाँ पे टियान गोजन आ जाते और बोलते हैं बिना बॉडी की एक डाउसिंग लेवल की बॉडी के साथ फाइट करने में मुझे काफी एफर्ट लग रहा है, सच में ये काफी प्रॉब्लम की बात है। जेसन लेकिन जियान बोलता है कि सीनियर आप अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो मेडिकल इंग्रेडिएंटों की प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है, इस वजह से अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर से आपके पास आपकी खुद की बॉडी होगी। मगर ये सुन जो बिनफू होता है वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि सीनियर मेरी जो आइस रिवर्स वैली वो बहुत ही अच्छी बॉडी रिफाइन करती है, जिन बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल तरीके की एबिलिटीज भी आती है। अगर सीनियर आप हमारी आइस रिवर्स वैली का एक काम करते तो फिर मैं आपके लिए एक फ्री में बॉडी रिफाइन करवा सकता हूँ। ये सुन के टियान गोसन से हंसने लगते और साथ ही जो जियान होता है वो भी हंसने लगता है। तभी टियान गोसन से उसके पास जाते और बोलते हैं अच्छा बच्चे तो फिर मुझे क्या करना जल्दी बताओ। ये सुन जो बिनफू होता है उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती और जियान की तरफ देखते हुए बोलता है सीनियर आप इस लड़के को मार डालो और जो बुल पॉइजन वाली लड़की है उसे हमारी बैली के हवाले कर दो। ये सुन के टियान गोसन की एक्टिंग चालू हो जाती और बोलते एक और दो, तुमने मुझसे दो काम करने की बोला। ये सुन के बिनफू बोलते हैं हाँ सीनियर। मगर तभी टियान गोसन से बोलते मगर तुमने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारा एक काम करूंगा, मगर अब तुम मुझसे दो कामों की बोल रहे हो। सच में तुम तो बड़े झूठे आदमी हो और मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालते और उसे जला डालते हैं। वजह से जो बिनफू होता है वो मारा जाता है और फिर टियान गोसन से जियान से बोलते कि लड़के आज के बाद फ्यूचर में कभी भी इस तरीके के लोगों को इस तरीके का मौका मत देना, वरना तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो तो मैं अभी के लिए काफी अच्छा बंदा हूँ, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। ये सुन के जियान बोलता है कि थैंक यू सीनियर मुझे ये याद दिलाने के लिए। और तभी वहाँ पे अल्टीवन पपेट भी आ जाता है विंगजुआन को लेकर और उसे लाके जियान के सामने डाल देता है और पे जियान की जो इल्यूजन बॉडी थी वो अभी के लिए डिसेबलों को बहुत बुरी तरीके से लाइटिंग मूवमेंट से बचाने में लगी हुई थी और कुछ ही देर में सभी डिसेबलों को मार डालती है और इसी के साथ उसका पूरा काम खत्म हो जाता है। इस वजह से वो वापस जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। वहीं पे ये सब देख के जो लिटिल फेई डॉक्टर और सिल्लेन होती है वो भी काफी खुश हो रही होती है। मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर की हालत होती है वो बहुत ही खराब हो जाती है, उसके मुंह से काफी खून बाहर निकलता है मगर उसके अंदर काफी आइजोन फोर्स होता है और ये सब देखते हैं जियान काफी परेशान हो जाता है और झट से लिटिल फेई डॉक्टर के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं पे ये सब देख के जो विंगजुआन होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि अब इस लड़की का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि जो हमारा आइजोन फोर्स है अब वो इसकी बॉडी को और इसके ब्लड को फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया है, इस वजह से अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और जोर जोर से हंसने लगता है। और जब जियान ये सब सुनता है तो जियान की सटक जाती है और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता और विंगजुआन को जलाने लगता है और बोलता है कि जल्दी बता इसे बाहर कैसे निकाले। वहीं पे जो विंगजुआन था जो अभी के लिए ग्लेस फ्लेम से तड़प रहा होता है वो बोल रहा होता है कि इसे निकालने का कोई भी तरीका नहीं है, अगर तुम्हें इसे निकालना है तो फिर तुम्हें आइस रिवर्स वैली के ओनर के पास जाना होगा क्योंकि वही इसे निकाल सकती है। मगर जियान इस पे कोई भी जवाब नहीं देता और लिटिल फेई डॉक्टर अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और जो विंगजुआन होता है वो ग्लेस फ्लेम से तड़प के मारा जाता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक गुफा दिखाई जाती है जो की बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, जहाँ पे जियान लिटिल फेई डॉक्टर को लेके आ जाता है और उसे एक पत्थर के ऊपर बिठा देता है जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो रही होती है। तभी सिलेन बोलती वो तो अच्छा हुआ कि जियान भाई सही टाइम पे आ गए, वरना लिटिल फेई डॉक्टर सिस्टर आपका क्या होता। तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती सब ठीक है। ये सुन के जियान गुस्से से बोलता सब ठीक है लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा और गुस्से से उसके हाथ को पकड़ता और बोलता कि अभी के लिए मुझे जल्दी से जल्दी इस आइजोन फोर्स को तुम्हारी बॉडी से निकालना होगा। मगर जैसा कि विंगजुआन ने बोला था कि अभी के लिए इस आइजोन फोर्स को सिर्फ आइस रिवर्स वैली का ओनर ही निकाल सकता है। ये सुन के जो सिलेन होती है उससे भी काफी टेंशन होने लगती है, मगर उसे अभी के लिए जियान के ऊपर बिलीव था कि जियान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। और फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अभी के लिए थोड़ी बहुत रिकवर हो चुकी होती है, मगर अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा आइस फोर्स आ चुकी थी जिसकी वजह से जो आसपास का पानी होता है वो भी फ्रीज हो रहा होता है। इसी वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो काफी टेंशन में भी होती है। तभी वो जियान से बोलती कि मैं तैयार हूँ। जैसे जियान हमें सारे लाता और बोलता कि लिटिल फेई डॉक्टर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा, जिसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी हेवनली फ्लेम की, मगर ये जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी पेनफुल होगी। और ये बोलती है जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को लिटिल फेई डॉक्टर के चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से आसपास का जो टेम्परेचर अभी के लिए काफी डाउन हो चुका होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास में जो बर्फ जमी होती है वो पिघल जाती है। तभी जियान अपनी स्पेस टंक से कुछ फायर पिलो को बाहर निकालता है और बोलता है अभी के लिए मैं अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से फायर पिलो की एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर डालने वाला हूँ, जिस वजह से जो तुम्हारी बॉडी के अंदर आइजोन फोर्स है जो फैलने में लगा हुआ है वो इसकी मदद से फैलना रुक जाएगा। और यहाँ पे जो फायर एनर्जी होती है वो लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी के अंदर जाने लगती है और लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है कि तुम्हें जैसा दिखाई दे वैसा करो। ये सुन लेकिन जो जियान होता है वो भी अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करने लगता है, जिस वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो आसमान में फ्लोट करने लगती है और जो फायर एनर्जी होती है वो ग्लेस फ्लेम की मदद से लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी के अंदर जा रही होती है, जिस वजह से उसे काफी पेन हो रहा होता है और वो डर से कांप रही होती है। ये सब देख के जियान और सिलेन काफी डर जाती है, मगर लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है तो मेरी चिंता मत करो मैं इसे सहन कर सकती हूँ। ये सुन लेकिन जो जियान होता है वो भी एक पल की देरी नहीं करता और अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, जिस वजह से जो फायर एनर्जी होती है वो कंटिन्यू लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी के अंदर जाती रहती है और साथ ही उसे अभी के लिए काफी दर्द भी हो रहा होता है, मगर कहते हैं ना बिना दर्द के कुछ पाया नहीं जा सकता, नो पेन नो गेन। और साथ ही अब जो लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी थी अब वो भी अनफ्रीज होने लगी थी, इसी वजह से लिटिल फेई डॉक्टर भी अपनी कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर आ जाती और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिस वजह से जो आइजोन फोर्स होता है लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और उसके मुंह से बाहर निकल आता है। ये सब
सब देखती है जो सिलेन होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है तो सच में काम कर रहा है। और यहीं पे जो जियान का काम था अब वो भी पूरा हो चुका होता है। इस वजह से वो भी खड़ा हो जाता है और सिलेन से बोलते है कि अब इसमें कितना टाइम लगने वाला है वो तो मुझे नहीं पता है, मगर मैं तब तक लिटिल फेई डॉक्टर को प्रोटेक्ट करूंगा जब तक ये आइजोन फोर्स पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। और साथ ही सिलेन तुम इस जगह के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हो, इस वजह से मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगी। जैसे सिलेन एकदम से जोश में आ जाती और बोलती कि आप बस एक बार आदेश करिए, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। जेसन अपनी स्पेस से एक स्क्रॉल को बाहर निकालता और बोलता कि अभी के लिए तुम इस फॉलन गार्ड स्ट्रीम से बाहर जाओ और इसके अंदर जितने भी मेडिकल इंग्रेडिएंट लिख रखे हैं उसे तुम मेरे लिए अरेंज कर दो। जेसन की सिलेन झट से उस स्क्रॉल को ले लेती और बोलती कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी ना किसी तरीके से इन सभी को अरेंज कर दूंगी और झटपट लेकर आ जाऊंगी। जेसन अपनी अर्डेमन पपेट को बाहर निकाल लेता और बोलता कि ये तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो जो सिलेन होती है वो हमेशा लाती और उस अर्डेमन पपेट के साथ वहां से चली जाती है। और फिर जिन वापस लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ मुड़ता और उसे देखती हुई बोलता कि आइस रिवर्स वैली, तुम्हें लगता है ये मैटर इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? तो फिर नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। और यहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर थी वो अभी भी अपना कल्टीवेशन कर रही होती है और इसी के साथ सीन कट होकर उसी जगह पे आ जाता जहाँ पर जियान ने आइस रिवर्स वैली के सभी एल्डर को मारा था, जहाँ पर अभी के लिए वहाँ पर एक और ग्रुप आ चुका था आइस रिवर्स वैली का, जो कि उनको देख रहा होता है कि उनमें से कोई जिंदा बचा हुआ हो। तभी उस ग्रुप के लीडर के पास एक बंदा आता और उसे बताता है ये सभी हमारी लोग हैं और ये सारे के सारे अभी के लिए उस पॉइजन लड़की को सर्च कर रहे थे, जिसके अंदर हमारी आइस रिवर्स वैली के 3 रिस्पेक्टेड एल्डर भी थे। जिस उनके ग्रुप का लीडर थोड़ी देर सोचता और फिर बोलता है तुम सभी लोग अभी के लिए यहीं पर रुको और मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा वापस आइस रिवर्स वैली और जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा लीडर को, जिसके बाद ही हमारे सेक्रेटरी इस मैटर को संभालेंगे। और ये बोल के जो बंदा होता है वहाँ से चला जाता है और फिर ऐसे दिन से रात, रात से दिन हो जाती है और जो सीन होता है वो वापस उसी गुफा के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए जियान बैठा हुआ होता है लिटिल फेई डॉक्टर के सामने। और वहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अभी भी जियान की ग्लेस फिल्म की मदद से अपनी बॉडी के अंदर जो भी आइजोन फोर्स था उसे नष्ट करने में लगी हुई थी, जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर की जो नसें फ्रीज हो चुकी थी आइजोन फोर्स की मदद से वो बहुत ही आसानी से अनफ्रीज हो जाती है एवली फ्लेम की मदद से। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबे टाइम से चल रही होती है। तभी अचानक से लिटिल फेई डॉक्टर अपनी आंखें खोल लेती है और ये बात जियान भी नोटिस कर लेता है, इस वजह से वो भी अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। और यहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसकी बॉडी के अंदर होता है एक ब्लास्ट, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बाहर निकल आता है और उसकी जो पॉइजन देखी होती है वो फिर से फ्लोट करने लगती है उसकी बॉडी में, जिस वजह से अब वो काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा स्मार्ट लग रही होती है, एकदम टोटल पटोला, जिसे देख के जियान का दिल भी डोला। और फिर जिन लिटिल फेई डॉक्टर से पूछता क्या तुम्हारी बॉडी का आइजोन फोर्स पूरी तरीके से नष्ट हो गया, जैसे उनकी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती और बोलती कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन वो सच में काम आया। जैसे उनकी जियान भी खुश हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इंजरीज है वो भी कुछ टाइम बाद ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। और साथ ही इसी बीच मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिला था, इस वजह से मैंने D1 पॉइजन स्पॉट को थोड़ा सा रिफाइन कर लिया, जिस वजह से मैं भी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ डाउ जोन के 2 स्टार में। और मैं इतनी जल्दी प्रमोट इसलिए हो पाया क्योंकि ओल्ड सीपीआर ने मेरी बॉडी के अंदर अपनी सारी देखी डाल दी थी, जिस वजह से मैं बहुत ही आसानी से उसे रिफाइन करता हूँ और मस्त कल्टीवेशन करता हूँ। जैसे उनके जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हंसने लगती है, ये देख के जियान की जो नियत होती है वो डोलने लगती है। और फिर जियान और लिटिल फेई डॉक्टर एक पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाते और वहाँ का जो नजारा होता है वो काफी ज्यादा सुंदर होता है, इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर आसपास की जगह को देख रही होती है, मगर जियान को उस जगह से कुछ और ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है, इस वजह से जियान उसे ताड़ रहा होता है। और ये बात लिटिल फेई डॉक्टर भी नोटिस कर लेती है, इस वजह से उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती और वो जियान से बोलती क्या देख रहे हो तुम अभी के लिए। जैसे जियान हमारा एकदम शरीफ बन जाता और बोलता है कुछ नहीं, मैं तो अभी के लिए देख रहा हूँ तुम कितनी ज्यादा रिकवर हो चुकी है, और उसके हाथ को पकड़कर उसकी बॉडी का सीटी स्कैन करने लगता है। और ये सब देख के मेरे दिल में बस एक ही थॉट आ रहा था, ना मान है करूँ तेरी गुद्दी लाल। मगर लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर ठरकपन का जादू चल चुका होता है, इस वजह से वो जियान को थैंक यू बोलती है इन सभी चीजों के लिए। मगर तभी जियान एक पिल को बाहर निकालता और बोलता कि अभी के लिए तुम इसको खा लो, उसके बाद जो तुम्हारी दुई की वो 2-3 दिन के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी और तुम फिर से अपनी पीक स्ट्रेंथ में आ जाओगी। तो लिटिल फेई डॉक्टर भी बिना कोई सवाल करे उसे झट से खा लेती। तभी जियान लिटिल फेई डॉक्टर से पूछता कि अभी के लिए तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी की क्या हालचाल है। जैसे उनके लिटिल फेई डॉक्टर बोलती ठीक है, और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने तक मुझे नहीं लगता कि वो उसकी सील टूटने वाली है। वहीं पे जियान ये सब सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलता कि तुम इतना नॉर्मल होकर कैसे बोल सकती हो। जैसे उनके लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है ये मैटर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब ये मेरी बुल पॉइजन बॉडी मेरे ऊपर हावी हो जाएगी तब भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वहीं पे ये सब सुन के जियान काफी हैरान हो जाता और बोलता क्या फालतू की बकवास कर रही हो, और वैसे भी अभी के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं 2-3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से उस 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का मोस्टर कोर को ले आऊंगा जो कि रैंक 7 का होगा, जिसके बाद जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी का जो मसला है मैं उसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर कुछ याद आता और वो जियान से बोलती कि जब मैं पहली बार इस पॉलन गार्ड स्ट्रीम के अंदर घुसी थी तब मेरी मुलाकात हुई थी एक रैंक 7 की 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट से। जैसे एक्साइटेड हो जाता और बोलते क्या सच में यहाँ पे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है, और उसको और तुम्हारा सामना कैसे हुआ। जैसे लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है वो बहुत ही हब्सी था और उसने मेरे ऊपर नजर गार्ड रखी थी क्योंकि मेरे पास थी बुल पॉइजन बॉडी, इस वजह से वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और मैं उसके एरिया में इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि मेरे पीछे आइस रिवर्स वैली के एल्डर पड़ी हुई थी, मगर मैं उसके साथ कोई भी मसला खड़ा नहीं करना चाहती थी, इस वजह से चुपचाप से मैं वहां से निकल गई। ये सब सुनती है सबसे पहले पूछता कि उसका लेवल क्या था। जैसे उनकी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि मैंने उससे फाइट तो नहीं की थी, मगर मैं अपना गैस करूं तो मुझे लगता है कि वो डाउ जोन के 8 स्टार पर तो होगा। जैसे उनकी जैन के एकदम से वो उड़ जाते और बोलते डाउ जोन के 8 स्टार, इससे अगर हम दोनों मिल भी जाते फिर भी हम लोग मिलकर उसे नहीं हरा सकते हैं। और साथ ही हमें अभी के लिए ये भी नहीं पता उसके पास और कौन कौन से तुरुप के हैं। जैसे उनके लिटिल फेई डॉक्टर बोलती जहाँ पर वो रहता
रहता है वहाँ पर अभी के लिए काफी सारे मैजिकल बीस्ट है जो कि उसी की सेवा करती है, और साथ ही उसके पास और भी काफी सारे कमांडर है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सब सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए हमें और भी अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी, जिसके लिए हमें सबसे पहले सिलेन का इंतजार करना होगा। जब वो वापस आ जाएगी उसके बाद हम लोग जाएंगे, और वो दिन उस बीस्ट का सबसे ज्यादा बुरा होगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जियान टियानो जुनजे को मना रहा होता है, जहाँ पे टियानो जुनजे को उस मैजिकल बीस्ट के बारे में पता चलता है। तो वो बोलते कि लड़के क्या बोल रहा है तू, मैं बुढ़ा चुका हूँ, मेरी हड्डियां जवाब दे चुकी है, और तू चाहता है कि मैं उस रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट से फाइट करूं, और अगर मैं उससे फाइट भी करता हूँ तो मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में डालना होगा, तब जाके मैं उससे डील कर पाऊंगा, इसलिए ना। और वो फुला के खड़ी हो जाती है। ये सुनिए यहाँ लालच देते हुए बोलता है कि मुझे पता है ये मैटर बहुत ही मुश्किल है, मगर मैंने सुना है कि मेरे पास एक जो मैटर था जो कि बोन ब्लड सोल पिल को बनाने का था, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मगर उसके अंदर 2-4 इंग्रेडिएंट थे जिन्हें ढूंढने में मुझे कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। ये सुन के टियानो से एकदम से भड़क जाते और बोलते लड़के तू सच बोल रहा है, लेकिन मैं आपको इतना वेट नहीं करा सकता था, इस वजह से मैंने अपने मास्टर योला की स्पेस ट्रेन को चेक करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर काफी सारे पिलों के फॉर्मूले थे, और इन्हीं पिलों के फॉर्मूले के अंदर मुझे एक चीज मिली जिसके इफेक्ट थे वो भी काफी कमाल के थे, और इस पिल का नाम था हिनियान लाइफ मेकिंग पिल। और इसको बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो सब कुछ मेरे पास थी, बस एक चीज को छोड़कर, और वो था एक रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस। और अगर हमें वो चाहिए तो उसके लिए हम सभी लोग को मिलना होगा, जिसके बाद ही हम लोग उसे हरा सकते, वो भी बहुत ही आसानी से। लेकिन सीनियर आप मुझसे बड़े और मुझे लगता है कि आप सही बोल रहे हैं, ये डिफिकल्ट है, इस वजह से मुझे लगता है कि इसे छोड़ देना चाहिए। ये सब सुन के जो टियानो जुनजे होते हुए एकदम से जोश में आ जाते और बोलते कि मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा बोल रहा था, वरना मैं इन जैसे रैंक 7 के मैजिकल बीस्टों को बहुत ही आसानी से मार डालता हूँ। और मैं पहले की बात करूँ तो इन जैसे मैजिकल बीस्टों को देखकर तो मेरा अंदर से खून खोल उठता था, इतनी गुस्सा आती थी इन लोगों के ऊपर मेरे को। इसलिए तुम मुझे बताओ कि कब इसके ऊपर हमला करना है और इसकी कब चटनी बनानी, मैं तैयार हूँ। ये सब सुन के जियान भी हंसने लगता है और बोलता है कि बिल्कुल सीनियर जल्दी बताता हूँ आपको। और यहाँ पे जो लिटिल पेई डॉक्टर होती है वो हंसने में लगी हुई थी। तभी टियानो जुनजे की बत्ती जल्दी और बोलते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बच्चे ने मुझे उल्लू बनाया। तभी जियान हंसती हुई बोलते कि सीनियर वैसे तो मैं आपके साथ अभी के लिए मजाक कर रहा था, मगर ये बात भी सच है, अगर मुझे हिनियान लाइफ सोल पिल को बनाना तो उसके लिए ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ेगी, मगर उससे भी ज्यादा उस मॉन्स्टर का मुझे कोर को चाहिए जो कि एक रैंक 7 का कोर है, जिसकी मदद से मैं बुल पर्सन बॉडी का जो मैटर वो हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसी वजह से एक तीर से हम 2 शिकार कर सकते हैं अभी के लिए। इसी वजह से सीनियर मैं अभी के लिए चाहता हूँ कि आप इस मैटर के अंदर अपना हाथ पैर सब कुछ डाल दे। ये सब सुन के जो टियानो जुनजे होते वो भी इसके लिए मान जाते, मगर तभी वापस सिलेन आ जाती बड़बड़ाती हुई और जियान को बताती कि जब मैं मेडिकल इंग्रेडिएंटों को ले रही होती तब मुझे पता चला कि जियान भाई आप भी वांटेड लिस्ट के अंदर आ चुके हैं आइस रिवर्स वैली की। इसी वजह से उन्होंने अभी के लिए आपको पकड़ने के लिए काफी सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर को पीछे छोड़ दिया, और उनमें काफी सारे पावरफुल डाउजोंग भी है, खासकर उनका सेकंड एल्डर। ये सुन के जियान एकदम से जोश में आ जाता और बोलते कि मुझे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और मैं इन सभी मैटर को बहुत ही अच्छे से सेटल करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उस मैजिकल बीस्ट के साथ डील करनी है, और फिर उसके एसेंस ब्लड की मदद से मैं सीनियर के लिए बॉडी को रिफाइन करूंगा, और फिर उसके बाद मुझे किसी और से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, चाहे फिर उनका सेकंड एल्डर डाउजोंग की पीक पर क्यों ना हो। लेकिन अभी के लिए जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से सिलेन अभी के लिए तुम यहीं पर रुको और हमारा वेट करना जब तक हम लौट नहीं आते हैं। जिस उनके जो सिलेन होती है वो हमें से ला देती और जियान से बोलती कि भाई आप अपना ध्यान रखना, तो जियान भी हमें नोट कर देता है और फिर एकदम मस्त स्वाइग मारते हुए आसमान की तरफ देखता है, और उसके पीछे उसकी पूरी पलटन खड़ी होती है, और फिर जियान उन सभी लोगों से बोलता है कि चलो चलते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर उसी जगह पे वापस आ जाता है जहाँ पर जियान ने उन सभी एल्डरों को मारा था, जहाँ पर अभी के लिए आइस रिवर्स वैली के जितने भी डिसेबल थे वो एक लाइन में खड़े होते। तभी वहाँ पर एक बुड्ढा आ जाता है जिसने एक हाथ में लकड़ी को पकड़ रखा होता है, और बुढ़ापे की वजह से वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। जैसे कि पिछली बार हमें चाइनीज बुलवरीन देखने को मिला था, तो इस बार हमें देखने को मिलता है एक चाइनीज बूढ़ा जैक स्पैरो, जिसे सभी लोग ग्रीट करते हैं। और एक बंदा बताता है कि अभी के लिए हमारे जितने भी लोग थे वो सभी के सभी मारे गए, यहाँ तक कि हमारे जो तीनों एल्डर थे वो भी मारे जा चुके हैं। मगर इस बात पे वो बुड्ढा कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी दुर्गी को रिलीज कर देता, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग मरे हुए थे उनकी बॉडी में से उनका एसेंस बाहर निकलने लगता है, जो कि जाके उस बुड्ढे के हाथ में कलेक्ट होने लगता है और एक क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर उसे सब कुछ दिखाई दे जाता है जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था और जियान ने किस तरीके से उसके लोगों को मारा था। ये सब देख के बुड्ढा बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इस लड़की को भी हेल्प मिल जाएगी इस लड़के की, और साथ ही ये लोग भी काफी ज्यादा कमाल के हैं, और इन्हें देखिए ऐसा लग रहा है ये लोग यहाँ के नहीं है, ये जरूरी कहीं बाहर से आए हैं। और गुस्से से उस आइस के क्यूब्स को तोड़ देता और बोलता कि काफी लंबे टाइम से हमारी आइस रिवर्स वैली को इस तरीके की चैलेंज देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, मगर चलो अब कुछ लंबे टाइम बाद कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये बोलती वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर सीन कटो के वापस जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए उस मैजिकल बीस्ट के एरिया के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है अपनी पलटन को लेकर, मगर वो थोड़ी देर का भी ब्रेक नहीं लेता है और लिटिल फेक डॉक्टर के साथ आगे जाने लगता है, जहाँ पर थोड़ी देर चलने के बाद लिटिल फेक डॉक्टर जियान को बताते कि अभी के लिए जो मैजिकल बीस्ट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से डेफिनेटली उसे अभी के लिए पता चल चुका हो कि हम लोग यहाँ पे आ चुकी है। ये सुन के जियान बोलता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाने दो उसे, क्योंकि मेरी भी उसके साथ कोई इच्छा नहीं है हाइड एंड सीक खेलने की। मगर तभी अचानक से जियान की एकदम से बत्ती जल जाती है और वो आसमान की तरफ देखता जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा स्कॉर्पियन का स्टोन दिखाई देता है, मगर तभी अचानक से जो जमीन होती है वो पूरी तरीके से हिलने लगती है और उसी स्टोन के घर में से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और उसमें से एक रेड कलर की एनर्जी में एक बंदा बाहर निकलता और वो बोलता है प्यारी सी छोटी सी लड़की, लगता है कि तुमने शायद मुझे कुछ ज्यादा ही मिस किया, और आकर जियान और लिटिल फेक डॉक्टर की चारों तरफ घूमने लगता है। और वो बंदा कोई और नहीं, वो तो अपनी लंबी सी पूंछ के साथ 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट जो कि उन लोगों के सामने एकदम फुल चौड़ में आके खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है और
नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों को पता चलेगा क्या शिकारी खुद ही हो जाएंगे शिकार या फिर कोई और ही बचाएगा बवाल। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको बैटरी थोड़ी सी लो लगी हो तो प्लीज माफ करना, क्योंकि फीवर से हालत बहुत खराब है। और फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।